गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 8 फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और उनके पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको क्या पढ़ना है? डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। भोजन का जो पाचन क्रिया है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। जो भोजन हम लोग खाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, यानी नहीं देता है। यानी कि जो हम भोजन प्रत्यक्ष रूप से जो खाते हैं वह डायरेक्ट मतलब कि वो हमें एनर्जी नहीं देता है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। यानी कि जो भोजन हम लोग खा रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप से हमें एनर्जी नहीं देता है, यानी कि डायरेक्ट से हमें यूज ये नहीं होगा। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड। क्या होता है वह? सिंपल कंपाउंड, मतलब कि साधारण कंपाउंड में वह ब्रोकन मतलब होता है टूटना, ठीक है। यानी वो क्या हो जाता है? टूटता है। दिस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो यह प्रक्रिया है तोड़ने की, किसकी? तोड़ने की। और कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जो पार्ट फूड से, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो जटिल भोजन है उनको, इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी साधारण और सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील, यानी जो घुलनशील पदार्थ में इसको जो तोड़ने की प्रक्रिया है यही हमारी क्या कहलाती है? डाइजेशन, यानी पाचन, ठीक है। दिस सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जो साधारण यानी जो हमारा घुलनशील पदार्थ वह क्या हो जाता है? वह हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कि ब्लड हमारा क्या करता है? उसको अवशोषित कर देता है। अब एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? उसको अवशोषित करना, ठीक है। इनसाइड देखिए, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया क्या है? ये पाचन की प्रक्रिया। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टोमक। फूड पाइप किसे बोलते हैं? ग्रास नली। किसको बोलते हैं हम लोग? ग्रास नली को बोलते हैं। फ्रॉम द माउथ यानी मुंह से, फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप, यानी जब भोजन हमारा पास होता है किसके जरिए? फूड पाइप के जरिए, यानी ग्रास नली के जरिए। इनटू द स्टोमच, यानी कि किसमें? पेट में। यानी भोजन हमारे ग्रास नली के जरिए वह पेट में क्या करता है? पहुंचता है। आवर स्टोमच इज ए हॉलो बैग मेड ऑफ मसल्स। जो हमारा पेट है वह किस शेप में है बेटा? हॉलो की शेप में है, हॉलो बैग की तरह, जो कि किससे बना होता है? मेड ऑफ मसल्स, यानी कि मसल से हमारे वो क्या होते हैं? बने होते हैं। हेयर द फूड इज churned and mixed with several digestive juice with broken down the proteins present in the food into a simpler form। देखिए, चर्न मीन्स क्या होता है? मंथन करना। क्या करना? मंथन करना। एंड मिक्स, देखिए हेयर द फूड, वहां पे क्या होता है? भोजन का मंथन होता है। एंड मिक्स विथ सेवरल डाइजेस्टिव जूस, और वो क्या होता है? सेवरल डाइजेस्टिव जूस, मतलब कि वो पच करके किसमें परिवर्तित होता है? जूस में। विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म। जो उसमें प्रोटीन उपस्थित होते हैं वह भोजन में वह किस फॉर्म में हो जाते हैं? सिंपलर फॉर्म में, यानी कि साधारण रूप में हो जाते हैं। मतलब वह घुल करके कैसे हो जाते हैं? सिंपल रूप में हो जाते हैं। इनसाइड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन किसे बोलते हैं बेटा? आंत को बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। फ्रॉम द स्टोमच द फूड इज पुश्ड इनटू लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, जो पेट है हमारा, जो भोजन हमारा है वह लॉन्ग कॉइल, यानी जो लंबे उसमें जो कॉइल है पेट में, उसके जरिए जो हमारा भोजन जाता है वह उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल। जो लंबी ट्यूब है, ध्यान से देखिए, जो लंबी कॉइल है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत। क्या बोलते हैं उसको? छोटी आंत बोलते हैं। द इनसाइड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस द जूस दैट मिक्स विथ फूड। देखिए, छोटी आंत का जो बगल में जो दीवार है वह प्रोड्यूस ए जूस दैट मिक्स विथ फूड। वह क्या प्रोड्यूस करता है? मैंने उस जूस को वो भोजन में मिक्स करता है। क्या करता है बेटा? उसको मिक्स करता है। दिस जूस मिक्स विथ द फूड एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। वह जूस को भोजन के साथ क्या करता है? मिक्स करता है। एंड कन्वर्ट, और उसको कन्वर्ट चेंज करता है इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। और किसमें चेंज करता है? वह साधारण घुलनशील पदार्थ में उसे क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है, यानी परिवर्तित
कर देता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड हियर। यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, वह पूरी हो जाती है। यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके आगे देखिएगा, द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक ए लिक्विड। जो भोजन का पचने के बाद जो हमारा होता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर किसके जैसा दिखता है, ए लिक्विड की तरह। किसकी तरह बेटा, ए लिक्विड की तरह, यानी कि वो द्रव की तरह दिखता है। ठीक है। द ब्लड वेजल, ब्लड वेजल किसे बोलते हैं, रक्त का थैला। क्या बोलते हैं ब्लड वेजल को, रक्त का थैला बोलते हैं। द ब्लड वेजल प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो रक्त का थैला है वह छोटी आंत की दीवार के में क्या है, वो प्रेजेंट है, और वह क्या करता है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करता है। पचे हुए भोजन को क्या करता है, रक्त का थैला एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ठीक है। द ब्लड कैरी द फूड टू द डिफरेंट पार्ट। और वो ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में वह क्या करता है, उसको कैरी करता है, यानी ढो ले जाता है, ऑफ द बॉडी विच नीड इट। यानी हमारे शरीर में जिस बॉडी के जिस पार्ट में आवश्यकता पड़ती है, तो वह ब्लड क्या करता है, उसको वह वहाँ तक पहुँचाता है। समझ में आ रहा है। यानी पचने के बाद, ध्यान से समझिए बेटा, पचने के बाद जो हमारा घुलनशील पदार्थ के रूप में वो मिक्स हो जा रहा है, उसको वो ब्लड यानी रक्त का जो थैला है उसे अवशोषित करता है, और हमारे शरीर के जिन भागों में उसकी आवश्यकता होती है, वो रक्त का थैला जो ब्लड है हमारा, वह वहाँ पर उसको क्या करता है, पहुँचाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारी पचा हुआ भोजन नहीं है, यानी जो पचा हुआ भोजन नहीं है, वह हमारा कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है बेटा, बड़ी आंत में। तो यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, पचा हुआ भोजन जो है वह छोटी आंत में रहता है, और जो पचता नहीं है वह भोजन हमारा वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। ठीक है, समझ में आ गया बात। और बड़ी आंत के बगल में ही रक्त का थैला होता है, जो वह मिक्स सॉल्यूबल बन जाता है, उसको वो रक्त का थैला अवशोषित कर लेता है, और शरीर के जिस भाग में उसकी आवश्यकता होती है, वह रक्त उसको क्या करता है, वहाँ तक वह पहुँचा देता है। आइए देखते हैं इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन। देखते हैं बड़ी आंत के बगल में, देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत है वह क्या है, अधिक चौड़ी है, और शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी आंत से क्या है, छोटी, उसकी अपेक्षा छोटी है। ठीक है। इट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट एंड कैरी इट टू द किडनी। देखिए क्या इसका कार्य है, ध्यान से देखिए, वह पानी को क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है, फ्रॉम द फूड, किससे, भोजन से। यानी भोजन में जो पानी है वह उसको क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी। कौन, बड़ी आंत। ध्यान से समझिएगा, फूड वेस्ट एंड कैरी इट टू द किडनी। ध्यान देखिए, यानी जो भोजन है, वेस्ट भोजन का जो पानी है, उसको वह बड़ी आंत क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी, एंड कैरी इट टू द किडनी, और वो क्या करेगी, किडनी तक उसे पहुंचाएगी। क्या करेगी, वो किडनी तक उसे पहुंचाएगी। दिस वाटर फ्रॉम किडनी गोज आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन। और जो पानी है वह किडनी का क्या कार्य है, कि वह हमारे शरीर में यूरिन के जरिए उसे बाहर निकालती है। वही कहा गया है, दिस वाटर फ्रॉम किडनी गोज आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन। यानी जो पानी हमारा है, किडनी का कार्य यही है कि वह उसे, यानी कि यूरिन के जरिए वह बाहर उसे निकाल देती है। ठीक है। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट, यानी जो बचा हुआ हमारा सॉलिड यानी ठोस जो वेस्ट है, वह गोज आउट ऑफ द बॉडी एज ए स्टूल थ्रू द एनस। वह हमारे शरीर के एनस के जरिए वो क्या हो जाता है, वह बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया ये चीजें। आइए देखते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स। अच्छी जो हमारी आदतें हैं उसके बारे में देखते। पहला पॉइंट है, ईट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हमें भोजन हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, टाइम से करना चाहिए, यानी कि जो इंटरवल है वह रेगुलर वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 2 घंटे बाद लंच कर लेते हैं और कल हम खाने के 3 घंटे बाद लंच करते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है? ऐसा नहीं है कि आज हम भोजन करने
भोजन करते हैं और कल हम भोजन करने के 4 घंटे तक ऐसे ही कुछ नहीं खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरली इंटरवल क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि ईट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, नेवर ईट इन बिटवीन द मील्स, कभी भी भोजन में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, भोजन करने में कभी भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड देखिए, च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वैलिंग। स्वैलोइंग मीन्स होता है बेटा निगलना। क्या होता है? निगलना। तो हमें भोजन को निगलने से पहले क्या कहा गया है? च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वैलिंग, यानी कि भोजन को निगलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से चबाना चाहिए। ठीक है, यानी भोजन को निगलने से पहले हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, उसे चबाना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, डू नॉट ओवर ईट, कभी भी ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट यानी कभी भी हमें भोजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इट कॉजेज अनसाइनेस एंड इन डाइजेशन, यानी कि यदि हम ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो हमारे पाचन क्रिया में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, यानी वो बहुत दिक्कत करेगा। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट है, इट लॉस्ट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हमें अधिक मात्रा में हरी सब्जियां और फलों को खानी चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें अधिक मात्रा में हरी सब्जियों को और फलों को खाना चाहिए, सेवन उसका करना चाहिए। पांचवा देखते हैं, यू शुड वॉश योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर एवरी मील, यानी हमेशा हमें जब भी भोजन करना चाहिए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह को धुलना चाहिए और क्लीन योर टीथ, और अपने दांतों को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि भोजन करने से पहले भी हमें मुंह को क्या कर लेना चाहिए, धुलना चाहिए, और दांत को भी हमें साफ करना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि यू शुड वॉश योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर एवरी मील, यानी प्रत्येक भोजन के बाद, यानी सभी भोजन जब हम जब भोजन करेंगे उसके बाद हमें अपने मुंह को क्या करना चाहिए, धुलना चाहिए और दांतों को भी साफ करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि रात को भी आपको भोजन करने के बाद दांत को साफ करके ही सोना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अत्यधिक हमें पानी को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए, है ना, यानी अधिक जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में हमें जल का सेवन करना चाहिए। आइए देखते हैं प्रिपेयरिंग फूड, भोजन बनाना। देखिए, ओनली ए फ्यू काइंड ऑफ फूड लाइक फ्रूट, सम वेजिटेबल एंड नट्स आर ईटेन रॉ, ओनली ए फ्यू काइंड, यानी कुछ ही ऐसे भोजन के प्रकार होते हैं जैसे कि फ्रूट यानी कि फल है, सम वेजिटेबल कुछ सब्जियां, एंड नट्स आर ईटेन रॉ, जो कि कैसे खाए जाते हैं, कच्चे खाए जाते हैं, है ना। भोजन के कुछ कमी ऐसे प्रकार हैं जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, रॉ के रूप में ही उसे खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, ज़्यादातर जो भोजन होते हैं उसे पकाने के बाद ही खाया जाता है ना। ज़्यादातर जो भोजन होते हैं उन्हें पकाने के बाद ही खाया जाता है। सम फूड सच एज राइस एंड पोटैटोस आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, कुछ भोजन जैसे कि कौन सा, चावल है, आलू है, इन सबों को कैसे खाया जाता है, कुक्ड बिफोर ईटिंग, है ना। अब देखिए एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड, भोजन को पकाने का जो एडवांटेज है, लाभ है, वो क्या है, यानी भोजन जब पक जाता है तो उसके लाभ देखिए क्या क्या है। पहला है कुकिंग मेक द फूड टेस्टी, भोजन पकने के बाद वो कैसा बन जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है ना। भोजन पकने के बाद वो स्वादिष्ट बन जाता है। सेकेंड पॉइंट है कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, भोजन पकने के बाद वह कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मतलब मुलायम हो जाता है, एंड इजी टू डाइजेस्ट, और पचने में आसानी हो जाती है ना। भोजन पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है यानी मुलायम हो जाता है, और इजी टू डाइजेस्ट यानी कि वह पचने में सब आसानी होता है उसमें। थर्ड पॉइंट देखते हैं कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, यानी भोजन में जो भी जर्म्स उपस्थित होते हैं भोजन पकने के बाद वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। इट मेक्स द फूड ए हार्मलेस, और वह भोजन कैसा बन जाता है, नुकसानदायी नहीं रहता है, ठीक है, यानी वो भोजन तब नुकसानदायी नहीं रहता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, यानी भोजन पकने के बाद वह भोजन हमें टेस्टी लगता है ना।
कच्चे की अपेक्षा पकने के बाद टेस्टी लगता है, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, भोजन पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और पचने में भी हमें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि भोजन में जो भी जर्म्स उपस्थित होते हैं वो हमारे मर जाते हैं और भोजन नुकसानदायक नहीं होता है। वे ऑफ कुकिंग फूड, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग फूड सम आर गिवन बिलो। भोजन पकाने के वेरियस मेथड हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं, इसे आपको हम कल बताएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा और कल आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाय बेटा।